पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डिटॉक्स क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम डिटॉक्स कर सकते हैं, और ये बहुत ही ध्यान से ये वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम आज इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघना शेखावत, आयुर्वेदिक डॉक्टर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आप हमारे वीडियोज़ आगे भी देख सकें। डिटॉक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारे बॉडी में अगर टॉक्सिन्स आ चुके हैं तो उसे नेचुरली या फिर फोर्सफुली बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ये फिजिकल डिटॉक्स भी हो सकता है, डाइट डिटॉक्स भी हो सकता है, मेंटल डिटॉक्स भी हो सकता है, और कई बार सोशल डिटॉक्स भी हम करते हैं। तो किस तरह से हम डिटॉक्स कर सकते हैं और क्या कॉम्प्लिकेशंस थी जिसकी वजह से डिटॉक्स करना ज़रूरी है। तो जैसा हमने देखा, एक जनरल फिजियोलॉजी या जनरल प्रोसेस हमने देखा था डाइजेशन का, किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर सीक्रेट होते हैं वेस्ट मटीरियल क्या टॉक्सिन्स जमा होते हैं, खासकर ये डाइट के थ्रू ही जमा होते हैं। और अगर हमने बॉडी की क्लिनजिंग नहीं की, टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में रेगुलरली जमा होते गए, तो उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ प्रॉब्लम्स की, जिसमें ब्लड प्रेशर की हम बात करते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स की हम बात करते हैं, डायबिटीज़ की बात करते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, पीसीओडी जैसी तकलीफ़ों की बात करते हैं, इसके अलावा स्किन डिजीजेस की बात कर रहे हैं, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हमें सिर्फ हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने की वजह से हो सकती हैं। तो क्या सोल्यूशन हो सकता है, आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, आज से सालों पहले भी ये दिक्कतें हुआ करती थी। अगर बॉडी में वेस्ट मटेरियल जमा हो गया है तो आयुर्वेद में हज़ारों साल पहले भी चरक संहिता के अंदर इसके बारे में बताया गया है, किस तरह से हम बॉडी क्लिनजिंग कर सकते हैं, बॉडी को लाइटर बना सकते हैं। तो आज एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में बताने वाली हूँ जिसे लंघन चिकित्सा कहा जाता है। लंघन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारी बॉडी हल्की हो सकती है, और कहा भी गया है लंघनम परम औषधम। लंघन एक बहुत बड़ी चिकित्सा है, क्योंकि आज के ज़माने में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की पड़ने वाली है। तो इसके अंदर जो 10 प्रोसेस हैं उसके बारे में पहले जानते हैं। तो सबसे पहला होता है उपवास, यानी कि फास्टिंग जिसे हम कहते हैं। दूसरा होता है सन गेजिंग, यानी धूप का सेवन करना। तीसरा होता है एयर इनहेलेशन या वायु का सेवन करना। चौथा होता है पिपासा, यानी कि थर्स्ट, प्यासे रहना। और पांचवा होता है हमारा पाचन औषधियाँ, यानी कि जब किसी चीज़ से काम नहीं चल रहा है तो हमें डाइजेशन के लिए कुछ मेडिसिन भी दी जाती है। और 4 प्रोसेस के अंदर होते हैं, जिसके अंदर हम पंचकर्मा डिटॉक्स थेरेपीज को लेते हैं। उसके अंदर भी वमन, विरेचन, नस्य और निरोबस्ती को लिया जाता है। इस तरह से ये टोटल 10 प्रोसेस होते हैं, और उसमें से हम बात करेंगे आज डाइट डिटॉक्स के बारे में। और उसका पहला प्रोसेस हमारा होता है शुरुआत उपवास से। तो नॉर्मली भी हम डिटॉक्स करते हैं फास्टिंग के थ्रू। किस तरह से, जब हम सोने जाते हैं या हम जब रेस्टिंग फेज में होते हैं तो हमारी बॉडी नेचुरली हमारे सेल्स को हील कर रही होती है, क्लिनजिंग कर रही होती है, डाइजेशन प्रोसेस चल रहा होता है, मेटाबॉलिज्म हाई रेट पे होता है, और हमारी बॉडी रिलैक्स भी कर रही होती है, और यहाँ पे डिटॉक्स हमारा नेचुरली चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत तब आती है जब हमने अपने खाने का रूटीन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सही नहीं रखा। यानी कि अगर हम लेट नाइट खाते हैं, यानी कि 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, इवन 12 बजे पार्टीज में, आजकल ये कल्चर भी है और एक हमारा रूटीन भी अपसेट हो चुका है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होती है। तो जब इतना लेट हम खाना खाते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी सही तरह से हीलिंग नहीं कर पाती, डाइजेशन नहीं कर पाती है, और वो मेटाबॉलिज्म भी ढंग से नहीं हो पाता। इस वजह से हमें ये कॉम्प्लिकेशंस जो हमने देखी वो हो सकती हैं। तो हमें करना क्या है, एक डिसिप्लिन बनाएं, प्रोटोकॉल बनाना कि 7 बजे से पहले किसी भी हाल में हमें खाना, यानी कि हमारी जो रात की मेजर मील होती है वो कंप्लीट कर लेनी है। धार्मिक तरह से भी हम आज तक उपवास करते हुए आए हैं कि कोई भी व्रत हफ्ते में आ गया, महीने में आ गया या महीनों में आ गया तो हम उसे फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन हम एक नियम बनाए, हफ्ते में 1 दिन या 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार कम से कम उपवास रखें। और उपवास के नियम बहुत कड़े होते हैं। हमें यहाँ पे देखना है कि भारी खाना या फिर ऑयली फूड, मिर्च मसालेदार खाना बिल्कुल ना लें, नमक को अपनी डाइट से हटा दें, शुगर को अपनी डाइट से हमें हटाना है, और जितना हो सके सात्विक खाने की तरफ ही हमें जाना है। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाना खाएं। यहाँ पे आप फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करें, या फिर आप डिटॉक्स ड्रिंक्स का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, जिसमें कोकोनट वाटर भी हो सकता है, लेमन जूस भी हो सकता है, अनार का जूस भी हो सकता है, कोई भी फ्रूट जूस भी हो सकता है। या फिर अगर आप खाने में भी प्रेफर करें तो
कुछ ऐसा ही मिलेट्स वाला आटा इस्तेमाल करें जो फाइब्रस भी हो और आपकी बॉडी की क्लिनजिंग करे। ऑयललेस, शुगरलेस, सॉल्टलेस डाइट का ही आप प्रेफरेंस करेंगे तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी हील करेगी। और आप इसे अगर रेगुलर मोड पे डाल देते हैं कि हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार, तो आप देखिएगा आपकी बॉडी बहुत ही लाइट फील करेगी, हल्कापन आपके शरीर में आ जाएगा और साथ ही बहुत सारी बीमारियों से भी आप बच सकेंगे। दूसरा ही हम डाइट डिटॉक्स में एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही साइंटिफिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे जिसे रिदमिक पैटर्न भी कहा जाता है डिटॉक्स का। और ये बहुत सालों पहले चरक संहिता में लिखा गया है। जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ कि इस तरह की चीज़ें उस समय भी हुआ करती थी, यानी कि ये ट्रेंडी चीज़ें आज की नहीं है, ये सालों पहले भी तकलीफ़ें हुआ करती थी और इनके निवारण के बारे में उस समय भी साइंटिफिकली सोचा गया था। तो आज वही रिदमिक पैटर्न के बारे में बताऊँगी। चरक संहिता में लिखा है कि आप अपने दिन की डाइट को, यानी पूरे दिन में जितना खाना खाते हैं उसे 4 भाग में बाँट दीजिए। यानी कि हम इसमें ले सकते हैं ब्रेकफ़ास्ट, लंच, हमारा इवनिंग स्नैक और डिनर की बात करते हैं। तो ये 4 हमारी मेजर मील्स होती हैं जो हम लेते हैं पूरे दिन के अंदर। अब इन 4 मील्स को हम डिवाइड करेंगे, मतलब 2 तरह से देखेंगे। एक होता है पत्ते यानी कि हेल्दी डाइट, यानी कि हम मान सकते हैं सैलेड्स ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं या फिर स्प्राउट्स ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, तो इसको हम हेल्दी डाइट मानते हैं। दूसरा अनहेल्दी डाइट या हमारी रूटीन डाइट, कई बार हमें पता भी नहीं होता, अननोइंगली हम बहुत सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, को हम अनहेल्दी डाइट या पत्ते के अंदर जो हमें न्यूट्रिशन नहीं देती उसमें काउंट करेंगे। अब करना क्या है, हम 7 डे डिटॉक्स मान के चलते हैं कि हमें करना है। तो अगर बॉडी हमारी हेवी फॉर्म में है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन भी, इंडाइजेशन भी, ब्लोटिंग भी, सारा कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, तो पहले ये सिचुएशन अगर आपको ज़्यादा है तो पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नॉर्मल सिचुएशन है, सिर्फ हमें लाइट मोड पे अपने आप को क्लेंस करना है, तो ये हम प्रोसेस करेंगे। तो 7 डे डाइट प्लान की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो किस तरह से रखना है वो जानते हैं। तो पहला दिन जो हमारा होगा उसमें जो हमारी 4 डाइट है उसमें से 3 रेगुलर मील्स रहने देते हैं जो अभी तक हम खाते हुए आए, और सिर्फ एक डाइट को बदलना है जो हमारी हेल्दी डाइट होगी। हेल्दी डाइट यानी कि जैसे मैंने कहा, वेजिटेबल्स हो सकते हैं या फिर फ्रूट्स हो सकते हैं, जूसेस हो सकते हैं, डिटॉक्स ड्रिंक्स हो सकती हैं, मिलेट्स हो सकते हैं, वो हमारी हेल्दी डाइट में हम काउंट करेंगे। और सेकेंड और थर्ड डे हम 50% यानी कि 50% हम हेल्दी डाइट लेंगे और 50% हमारा रेगुलर मील या अनहेल्दी डाइट या जो भी प्रोसेस फूड है वो मान के चल सकते हैं, वो हमें लेना है। और 4th, 5th और 6th डे हमें 3 हेल्दी मील्स यानी 3 सात्विक डाइट हमें लेनी है, बैलेंस डाइट हमें लेनी है, पोषण भरी थाली हमें लेनी है, या फिर कुछ उसमें स्नैक्स हमें लेने हैं जो बिल्कुल हेल्दी फॉर्म में हो, और एक हमारी रेगुलर मील जो अभी तक हम खाते हुए आए हैं वो रहने देना है। और 7वें दिन हमें सिर्फ हेल्दी खाना है, यानी कि हम यहाँ पे लाइम जूस ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, फाइब्रस रिच दालें ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, बहुत सारी हेल्दी चीज़ें हम जो रॉ फॉर्म में खासकर उपयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो 7वें दिन आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको फील होगा। ये हम देख पाएंगे बॉडी में हल्कापन है, डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं है, और कुछ बीमारियां जो हमें थोड़ी बहुत भी हो रही है, मान लो इचिंग की प्रॉब्लम है, अर्टिकेरिया है, इस तरह की भी तकलीफें हैं वो सबसाइड हो चुकी हैं और हम हेल्दी मूड में आ चुके हैं और एनर्जी लेवल भी हमारा बूस्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया, और ये बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है क्योंकि एक साथ हम कोई भी चीज़ नहीं छोड़ सकते, और छोड़ भी देंगे तो दोबारा हम वो चीज़ ग्रिप कर लेते हैं। तो इसलिए अगर आप रिदमिक पैटर्न फॉलो करेंगे, और ये पैटर्न फॉलो करने के बाद भी अगर आप अपनी रेगुलर डाइट में आते हैं, तो आप महीने भर बाद, 2 महीने भर बाद या फिर 3 महीने भर बाद इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो वापस आप एक बैलेंस स्टेट में और हेल्दी स्टेट में आ जाएंगे जहाँ पे तीनों दोषास बैलेंस फॉर्म में भी होंगे। मैं बताना चाहूँगी 2016 में रिसेंटली इस पे रिसर्च भी हुई है, और जापानीज साइंटिस्ट ने ऑटोफैगी नाम से इसे बताया है, जिसके अंदर बॉडी को अगर भूखा छोड़ दे तो वो अपने आप ही जो सेल्स के पास एक्स्ट्रा स्टोर हाउस है उसको खाना शुरू कर देगा, टॉक्सिन्स को बर्न करने लग जाएगा और बॉडी एक रिलैक्सिंग फेज में लाइटर मोड पे आ जाएगी। तो ये ऑटोफैगी प्रोसेस हमने 2016 में देखा, जो आज से हजारों साल पहले उपवास के नाम से लंघन चिकित्सा में आयुर्वेद में बताया गया है। और एक सिंपल फॉर्मूला भी मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे हमने बताया हमारे दिन की 4 डाइट होती हैं, 4 डाइट हमारी एक हफ्ते की कितनी हो गई, 28 को हम डिवाइड कर लेंगे 4 से, यानी कि 7 डाइट। तो 7 डाइट हम अपने हिसाब से लें, और बाकी की 21 डाइट अगर आप हेल्दी फॉर्म में लेंगे तो भी आप बहुत नेचुरली अपने आप को हील कर पाएंगे, रिस्टोर कर पाएंगे, रिजुविनेट कर पाएंगे, और एजिंग भी आपकी देरी से होगी और अपने आप को हेल्दी मोड पे पाएंगे, बीमारियाँ
बीमारियां आपसे बहुत दूर रहेंगी। हमारी लंघन चिकित्सा का एक पार्ट था जिसे हमने उपवास के नाम से यानी फास्टिंग के नाम से देखा। अब दूसरे प्रोसेस की बात करते हैं जो हमारे बॉडी डिटॉक्स में बहुत ही काम का है, जिसे कहते हैं पाचन औषधियों से अपनी बॉडी को हील करना। यानी कि कई बार ऐसा होता है जब हमारी बॉडी इस लेवल पे आ जाती है जहाँ पे हम सिर्फ डाइट से ही अपने आप को हील नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, तो यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, मेटाबॉलिज्म ही बूस्टअप नहीं है, तो बॉडी अपने आप ही बाकी प्रोसेस नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव औषधियों का, मेडिसिन का, पाचन औषधियों का हम उपयोग करेंगे जो आपके टॉक्सिन्स को वहीं पे खत्म भी करेंगी, बॉडी को हील भी करेंगी और अनवांटेड वेस्ट को भी बाहर से निकालेंगे। जिसके अंदर हर्ब्स का भी उपयोग बताएंगे जो आपके डाइजेशन को प्रोसेस करे, उसको नॉर्मल मोड पे लेकर आए ताकि आपके बॉडी के बाकी फंक्शंस भी नॉर्मलाइज हो सके। तो इसमें सबसे पहले मैं मेरी फेवरेट हर्ब के बारे में बताना चाहूँगी जिसे हरितकी के नाम से हम जानते हैं। हरितकी एक रसायन भी है, यानी कि रिजुविनेशन का भी काम करती है, बॉडी प्रोसेस में भी हेल्प करती है, कॉन्स्टिपेशन ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम में भी हेल्प करती है और ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसे आप 1 चम्मच रात को गुनगुनी पानी के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा पंचकोल चूर्ण भी हम ले सकते हैं जिसे 1-1 चम्मच सुबह शाम नॉर्मली हम गुनगुने पानी के साथ खाने से पहले लेंगे तो भी बहुत हेल्पफुल है। हिंगवाष्टक चूर्ण ले सकते हैं जिसे खाने के पहले कोर के साथ यानी पहले ग्रॉस के साथ ही लेना है। साथ ही अभ्यारिष्ट, पंचारिष्ट, ऐसी बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, हर्ब्स हैं जो बहुत ही अच्छा पाचन का काम करती हैं। चित्रकांदी वट्टी, आरोग्यवर्धिनी वट्टी, ऐसी हजारों मेडिसिन हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी डाइजेस्टिव इश्यूज अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर की ऑब्जर्वेंस में अपनी दोषांश को जानते हुए, प्रकृति को जानते हुए आप मेडिसिन लें तो आप बहुत जल्दी डिटॉक्स कर पाएंगे। अब जो तीसरा हमारा मेथड है यानी कि जो अंगन चिकित्सा के अंदर हम तीसरी चीज लेने वाले हैं डिटॉक्स के लिए, उसे हम पंचकर्म के नाम से जानते हैं, यानी कि प्यूरिफिकेशन थेरेपी, डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी के नाम से। ये आयुर्वेद में बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत सारे लोग आजकल इसमें स्विच भी हो चुके हैं और ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा था जिस तरह से हमारे घर की सफाई होती है वैसे हमारे शरीर रूपी घर की सफाई भी समय समय पे होना जरूरी है। तो डीप क्लिनजिंग के लिए जब हमारे शरीर में बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, चला फिरा नहीं जा रहा, जॉइंट प्रॉब्लम्स है, न्यूरो प्रॉब्लम्स है या फिर अलग अलग ऑर्गन्स की हमें प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पे डिटॉक्स कराना और प्यूरिफिकेशन थेरेपी कराना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे हम पंचकर्म की बात करेंगे जिसके अंदर मेन हम 4 प्रोसेस लेते हैं लंघन चिकित्सा के अंदर, जिसमें वमन यानी कि हमारे यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी प्रकृति एनालिसिस के बाद ही ये किया जाता है। अगर बॉडी में कफ ज्यादा बढ़ा हुआ है, अपर एरिया से दोषास को बाहर निकालते हैं जिसे वमन कहा जाता है। लोअर एरिया से डायरिया करा के जो दोषास बाहर निकाले जाते हैं उसको विरेचन कहा जाता है। और निरू बस्ती यानी काड़ों की बस्ती, उसे एनीमा देख के, बस्ती देख के भी दोषों को बाहर निकाला जाता है। ये खासकर वायु वात बड़े होने की वजह से जो दोषास इकट्ठे हो गए शरीर में उनके लिए प्रोसेस किया जाता है। और चौथा हमारा होता है नसें, यानी जितने भी ईएनटी प्रॉब्लम्स है, हैवीनेस हो गई है अपर एरिया में, ईएनटी एरिया में, तो वहाँ पे हम नसे से, शिरो विरेचन से भी डिटॉक्स कराते हैं। तो ये 4 मेजर प्रोसेस हैं जो हम पंचकर्म के अंदर लेते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। इससे आपके सारे दोषांश बैलेंस स्टेट में आएंगे और आप अपने आप को बहुत बेहतर अवस्था में फील कर पाएंगे। तो हमने देखा कि डाइट डिटॉक्स हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा तो हम पाचन औषधि, डाइजेस्टिव हर्ब से किस तरह से अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। और तीसरा प्यूरिफिकेशन थेरेपी, जब बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं तो वहाँ पे हम पंचकर्म कराएं, उसके बाद हम अपने घर पे डाइट डिटॉक्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कि क्या हम घर पे एनिमा कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ऑल्दो आयुर्वेद में इसके प्रोसेस होते हैं, सेहन स्वेदन करा के ही एनिमा दिया जाता है, बस्ती दी जाती है। लेकिन अगर हम बैलेंस स्टेट में, हेल्दी स्टेट में हैं तो नीम के पानी का एनिमा ले सकते हैं या फिर गुनगुने पानी का एनिमा ले सकते हैं, सॉल्ट वाटर का एनिमा ले सकते हैं। और कोई डायरेटिक कंडीशन या बॉडी में पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वहाँ पे हम छाछ का एनिमा भी पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। कई बार लाइम जूस का भी एनिमा दिया जाता है। तो इट डिपेंड्स कि आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम एनिमा सजेस्ट भी करते हैं। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे किस तरह से डिटॉक्स ड्रिंक्स हम बना सकते हैं, क्योंकि हमें बेवरेजेस का बहुत शौक होता है, कुछ गर्म ठंडा हमारे को चलना चाहिए पूरे दिन, तो हम क्या उसको रिप्लेस करते हुए हेल्दी फॉर्म में ले सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। और कई ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनका भी डिटॉक्सिफिकेशन समय समय पे होना है, उनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो बने रहिए आगे की वीडियोस में भी जिसमें हम डिटॉक्स के बारे में चर्चा करते रहेंगे समय समय पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उम्मीद है आपको वीडियो जरूर हेल्पफुल रहेगा।
तो आयुर्वेद से बने रहिए, स्वास्थ्य लाभ लीजिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।